डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पॉली हैलोजन कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड हैलो एल्केन्स के दूसरे पार्ट आयोडोफॉर्म के बारे में बात करेंगे। आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की तरह है जो है आयोडोफॉर्म एक कंपाउंड होता है जिसका सूत्र होता है CH3। जैसा कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, इसी प्रकार से CH3 आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है और इससे जो है कुछ चीजें आती हैं परीक्षा में, जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट या इस तरह के। तो सबसे पहले जो है हम इसको जो है बनाने की जो मेथड्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और अगर आपको बनाने का मेथड है ये समझ में आ गया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वह भी आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा क्या होता है। और ये जो है तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल्स, अब ये जो है आयोडीन के साथ +6 KOH या NaOH ले लेते हैं। यहां पर हम आपको KOH लेंगे तो यहां पर आपका बन जाएगा CHI3 +5 KI प्लस ये हो जाएगा HCOOK। तो ये आपका बन गया आयोडोफॉर्म। इसी प्रकार से अब अगर हम लेते हैं कोई, जैसे ले लें RC⋯OCH3, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, एक अल्फा कार्बन होना चाहिए जिससे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए, वही उसी से केवल आयोडोफॉर्म बन सकता है। अब यहां पर आपका हो जाएगा 3I2 प्लस KOH। अभी हम इसको बैलेंस कर लेंगे, KOH को कितने लिए। तो अब आप देखेंगे ये बन गया CHI3 प्लस, अब यहां पर देखिए 3 आयोडीन यहां आ गया, यहां पर कितना था 6, तो अभी 3 आयोडीन और है तो ये हो जाएगा आपका 3 KI। तो यहां पर आप जो है प्लस यहां पर RCOOK। तो 1 के यहां हो गया, 3 के यहां हो गया, अर्थात 4 के हो गया। यहां पर भी क्या बन गया आपका आयोडोफॉर्म। तो ये आयोडोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, वैसे यहां पर CHI3 होता है। तो ये आपका आयोडोफॉर्म बनाने का मेथड था। अब आपको एक चीज हम बताते हैं कि यहां पर आयोडोफॉर्म, यहां पर NaOH KOH की जगह पर NaOH भी लिया जा सकता है। यहां पर KOH जो लिया गया है ये, अथवा लिया जा सकता है NaOH, अथवा लिया जा सकता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट भी लिया जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी लिया जा सकता है। इनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आयोडोफॉर्म के लिए
ये इसमें से कोई भी लिया जा सकता है। अब इसकी जो आयोडोफॉर्म बनाने की जो मैकेनिज्म है, इसका जो है, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, अब इसकी जो मैकेनिज्म है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्रियाविधि, आयोडोफॉर्म की जो बनाने की जो मेथड, क्रियाविधि, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो एल्कोहल दिया हुआ आपको, और इसमें आयोडोफॉर्म जो है, ये जो एल्कोहल बन रहा है, एल्कोहल पहले क्या होता है, CH3 फर्स्ट स्टेप में ये जो आपको दिया है आयोडीन और पोटेशियम, ये आपका I2 प्लस KOH, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है KOI प्लस HI। तो ये जो KOI है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये आपका क्या करता है, पहले CH3 CH2OH इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, तो एक मॉलिक्यूल K और एक मॉलिक्यूल, एक एटम K का और एक मॉलिक्यूल I2 का यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया KOI बन करके। यहाँ पर जो KOI बना ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, और ये क्या बन जाएगा, CH3C, इसको कहते हैं आप ऐसे एसिडल्डिहाइड कह सकते हैं हम, IA एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। तो आप देख रहे हैं CH3CO ग्रुप का होना आवश्यक है। ये इससे जो है ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन अगर जुड़े हैं वही केवल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, अर्थात वहीं से केवल आयोडोफॉर्म बन सकता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब जो सेकेंड स्टेप है, ये जो बना है, क्या बना, CH तीनों हाइड्रोजन को हम अलग अलग लिख करके दिखा दें, C डबल बॉन्ड O, ये कुछ नहीं है डॉट, और यहां पर H। अब आपका जो ये KOH था, ये KOH ऐसे भी टूटता है और बन जाता है K प्लस प्लस OH माइनस, यही OH माइनस ही, ये KOH टूटता है K प्लस प्लस OH माइनस, यही OH माइनस ही बेस के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर आपका ये जो OH माइनस, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस, ये आपका हो गया इथेनॉल। अब ये जो बेस है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन से जुड़े हुए कार्बन होते हैं, इस कार्बन को ये प्रोटॉन, ये इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को ये बेस खींच लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन जैसे ही निकला, तो अब यहां पे क्या बन गया, CH, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। ये आपका, तो अब आप देख रहे हैं, अब जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ये डबल जो दोनों इलेक्ट्रॉन था, ये प्रोटॉन निकलने के पश्चात जो बचा था, तो ये यहां पर आएगा, तो ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये एक इस पर चला जाएगा, तो एक ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा, क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CO माइनस H। तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। अब इन दोनों रिजोनेंस स्ट्रक्चर से आगे की जो है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है, ये जो थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये बन गया आपका CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस H। तो अब ये जो है, यहां पर ये जो ऑक्सीजन का माइनस है, दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहां आएंगे, और ये यहां आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका
एच एच डबल बॉन्ड सी ओ, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया CHO। अब यहां से नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप क्या मैं यहीं पर आगे ही बता दूं, स्टेप आगे बढ़ा करके। अब यहां पर ये जब ये डबल बॉन्ड हुआ, अब ये सॉरी ये जो है डबल बॉन्ड यहां न आकर के ये इस पर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये इसको कहते हैं इनोलेट आयन, इसको कहते हैं इनोलेट आयन। अब यहां पर जो आयोडीन लिया गया था I और I2 को हम ऐसे दिखा देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो अब इसमें से क्या होता है, एक I को ये अपनी तरफ खींचता है, ये निगेटिव है, तो इसे जैसे ही खींचेगा तो यहाँ के शेयर पेयर दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के एक I2 बाहर हो जाएगा, अर्थात यहाँ माइनस I हो जाएगा, I माइनस निकल जाएगा, क्योंकि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को ये आयोडीन ले गया। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH यहाँ पर एक I आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H। फिर इसी प्रकार से फिर I, फिर आपका OH जैसे उस क्रिया में हुआ था सेम। अब ये OH माइनस के OH का फिर दूसरे हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से ये अब निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे C, एक I तो जुड़ गया है। अब यहाँ पर एक ये आपका इलेक्ट्रॉन बचे और एक हाइड्रोजन बचा, फिर यहाँ पर C और डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर जैसे ही H लिया यहाँ पे माइनस H2O निकल गया। अब पुनः ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएंगे और ये फिर यहाँ जाएंगे और सेम वही चीज होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका भी बनेगा और ये क्या होगा, CIH डबल बॉन्ड CO माइनस H। फिर वही चीज होगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर ये आ जाएगा, तो इस पर माइनस हो जाएगा, अर्थात यहां पर हो जाएगा C, इसके ऊपर माइनस, यहां पर I, यहां पर H और यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड है ही ये C डबल बॉन्ड O और H। फिर यहां से I2 का एक मॉलिक्यूल जैसे इसके संपर्क में आएगा तो एक आइटम को ये खींच लेगा और दूसरा आइटम इस लोन ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को लेकर के आयोडाइड आयन के रूप में निकलेगा। एक आयोडीन यहाँ पे फिर चला गया और ये बन क्या गया, यहाँ पर एक आयोडाइड जैसे ही निकला, ये क्या हुआ, ये हो गया CI और IHC डबल बॉन्ड O और H। तो आप देख रहे हैं कि एक स्टेप में यहां पर वन एटम हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था आयोडीन के द्वारा, यहां एक एटम और रिप्लेस हो गया और सेम वही प्रोसेस फिर होगा, OH माइनस इसको खींच लेगा, माइनस H2O निकलेगा और क्या होगा, यहां पर भी CI और यहां पर I और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर रेजोनेंस बार बार वही नहीं दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन होंगे, दो निगेटिव हो गया इस पर चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और H। फिर यहाँ पर आयोडीन के एक अणु में से एक एटम को खींचेगा, यहाँ पर दूसरा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा माइनस I आयोडाइड आयन के रूप में, और जैसे ये खींच लेगा तो यहाँ पर हो गया CI डबल बॉन्ड OH। तो अब आप देख रहे हैं कि CH3 जो था
उसके तीन के तीनों अल्फा हाइड्रोजन जो है आयोडीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो अब जैसे ही ये जो है रिप्लेस हो जाते हैं तो क्या होता है, यहां पर पुनः एक बेस जो है OH माइनस आयन इस पर अटैक करता है, और अटैक करने की जैसे ही ये अटैक करता है वैसे ही ये अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाता है। तो क्या बच गया, CI3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड OH और OH, ये बन गया। अब जैसे ही ये बना तो इसको अगले स्टेप में हम दिखा देते हैं। यहां पर CI3 माइनस प्लस निकला क्या था, C डबल बॉन्ड OH और यहां पर H, यही था। तो जैसे अब ये क्या करता है, यहां से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ देता है। इसको छोड़ने के पश्चात ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और ये बन गया आपका I3CH प्लस, अब बचा क्या, ये हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख दें, HC डबल बॉन्ड O माइनस, इसको कहते हैं फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन बन गया, और ये बन गया आयोडोफॉर्म। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बना है ये फॉर्मेट आयन, ये इसमें पोटेशियम से रिएक्ट कर लेता है, और ये आपका HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस K प्लस इज इक्वल टू हो जाता है HCO ओके, ये माइनस ये प्लस, ये से कहते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये आपकी आयोडाइड बनने की, हम आयोडोफॉर्म बनने की मैकेनिज्म हमने आपको बताया। यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि जो हमने अल्कोहल लिया था उसका पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर ये सीधे कीटोन लिया जाए, इसका एसीटोन जैसे ले लें तो CH3CO CH3, इसका नाम है एसीटोन या 2 प्रोपेनोन। इसमें आप देख रहे हैं दोनों अल्फा कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो अर्थात ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, और एक तरफ का इसमें सेम प्रोडक्ट वही बन जाएंगे, प्लस I2 प्लस KOH, ये बनेगा आपका CHI3 प्लस KI प्लस, अब यहां पर जहां पर अब इस इधर तो इतना बच रहा है तो इसलिए एसीटेट आयन बचेगा, अर्थात CH3COOK, इसको कहते हैं पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। अब यहां पर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, कितने जो है 3 तो आयोडीन यहां हुआ, और यहां पर 3 अगर कर दें हम, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो यहां पर आपको हम कर सकते हैं 3, आयोडीन कितनी हो गई 3 और 1 4,
3 1 4 3 कर दें अगर हम, तो 3 दूना 6, तो हो गया आपका 3 4, नहीं आपका कर दें यहाँ पर 2 4 हो गया, और यहाँ पर आपका 1 तो यहाँ हो गया, तो 4 में 3 1 4 के 2 यहाँ पर हो गया, 2 के OH कर दें। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3I2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 के OH, तो हो गया आपका 3I2 6 हो गया, तो 3 यहाँ हो गया और 2 यहाँ के हो गया, तो 3 1 4। इसको जो है 3, इसको बैलेंस कर लेंगे हम। बैलेंस करने के लिए आपका उसमें 4I2 3I2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएंगे, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और 3 के I यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 के OH। अब आ गया, सही हो गया। देखिए यहाँ पर 4 पोटेशियम हो गया, तो 3 के I यहाँ पर हो जाएगा, निकल जाएगा, और 3 आयोडीन यहाँ पर हो गया, और पोटेशियम 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया आयोडोफॉर्म। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लें। पहला तो ये जान लें कि ये क्लोरोफॉर्म और जो ब्रोमोफॉर्म होता है उससे भारी होता है। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब जल में घुलनशील नहीं होता है। ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ईथर अर्थात कार्बनिक विलायकों में कर सकते हैं आप। कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसकी जो ये पीले क्रिस्टल मतलब के रूप में पाया जाता है, ये जो है आपका पीले रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। पीले रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। अब आपको यहां बता देते हैं आयोडोफॉर्म का जो यूज है। आयोडोफॉर्म का यूज है, यह क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। आयोडोफॉर्म जो है यह किस रूप में पाया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आयोडोफॉर्म वायु के संपर्क में आता है, स्किन पर लगाया जाता है, तो वह आयोडीन रिलीज करता है। क्यों करता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ आयोडीन। आयोडीन इसमें से बहुत आसानी से रिलीज होने लगता है, और आयोडीन के कारण यह कैसा होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। अब आपको यह भी बता दें कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, इससे आपके पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड दे दिया रहता है, तो पूछता है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो आपको हम बता दें CH3
CO ग्रुप, CH3 CH OH ग्रुप, या ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होकर के इन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएं, या तो डायरेक्ट ये ग्रुप उनमें पाया जाए या ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होकर के इन ग्रुपों में कन्वर्ट हो जाएं, तो उनको आप मोस्टली जो है आप कह सकते हैं कि वे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप पाया जाता है वही केवल आयोडोफार्म टेस्ट देते हैं। अब जैसे ये ग्रुप आपने देखा, तो ये ग्रुप आयोडोफार्म टेस्ट इसलिए देता है क्योंकि वो बेस और आयोडीन के साथ जो एक साल्ट बनता है, जैसे हमने पोटेशियम के साथ बना करके दिखाया था, KOH प्लस I2 इज इक्वल टू KOI। तो ये जो है पोटेशियम आयोडेट या इस तरीके से जो है सोडियम आयोडेट, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं और इनको पहले ऑक्सीडाइज करके इसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी ऑक्सीडाइज होकर के इसी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वे ग्रुप जिसमें CH3CO ग्रुप पाया जाता है, वे कंपाउंड जिनमें CH3CO ग्रुप पाया जाता है, वो आयोडोफार्म टेस्ट देते हैं। और आयोडोफार्म जो टेस्ट है ये इस तरह के कंपाउंडों के लिए तो ये बहुत पूछा जाता है कि ये कंपाउंड आयोडोफार्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो जिनमें अल्फा कार्बन से कम 3, अब जैसे एक ये हम आपको ले लें CH3 CH2 CH OH या CH2 यहां भी कर दें। अब ये आयोडोफार्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो नहीं देगा आयोडोफार्म टेस्ट, क्योंकि इससे जो अल्फा कार्बन है इससे 2 ही हाइड्रोजन है, या ये ऑक्सीडाइज होकर के ये ग्रुप नहीं बना पाता है, इसलिए ये अल्फा मतलब ये आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। अब जैसे हमने आपको CH3 CH2 OH इथेनॉल लिया था, इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के पश्चात क्या बनाता है, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। देखिए इसमें CH3CO ग्रुप है कि नहीं है, इसलिए ये आयोडोफार्म टेस्ट देगा इथेनॉल। जबकि ये क्या है, प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। तो आयोडोफार्म के बारे में हमने आपको बताया। ये इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप अपने बुक से भी देखेंगे। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया, मैंने मैकेनिज्म बताया पूरा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से हमें मैसेज के द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके, या जैसे भी अगर हम तक आपका क्वेश्चन आएगा तो उसको हम जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।